अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स के टॉपिक्स कवर कर रहे थे केपी के बोर्ड के। और उसमें हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था वो हमने किया था इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। यानी कि हमारे पास सुपरपोजिशन का एक टॉपिक था। सुपरपोजिशन में हमने देखा था कि दो वेव जो होती हैं वो सेम टाइम पे किसी एक पॉइंट के ऊपर मिलती हैं और मिलने के बाद कुछ फिनोमेनाज वहाँ पे अकर होते हैं। सुपरपोजिशन के अंदर जो पहला हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस। सुपरपोजिशन के अंदर जो पहला आपका उसकी जो पढ़ा था वो था आपके पास सुपरपोजिशन का वो था इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस को स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं वो क्या था। इंटरफेरेंस के अंदर हमने देखा था कि दो वेव जो है सेम फ्रिक्वेंसी वाली सेम डायरेक्शन के अंदर सेम मीडियम में क्या करती हैं, मूव करती हैं और वो किसी पॉइंट के ऊपर मिलती हैं। तो मिलने के बाद वहां पे इंटरफेरेंस का फिनोमेना अकर होता है। ये जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना था ये दो तरह का था, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है टॉपिक हमारा बीट्स, यानी कि सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन थी सुपरपोजिशन की वो है बीट्स। बीट्स होती क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स? दो वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली जब ट्रेवल करती हैं सेम डायरेक्शन में सेम मीडियम में और वो किसी पॉइंट के ऊपर जब मीट करती हैं तो वहां पे जो फिनोमेना अकर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीट्स। आपको याद हो कि इंटरफेरेंस में हमने कहा था सेम डायरेक्शन में सेम मीडियम के अंदर सेम फ्रीक्वेंसी वाली एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव जब सुपरपोज होती है। लेकिन हम लोग बीट्स के अंदर ये कहते हैं कि दो वेव जो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली होंगी वो जब सेम डायरेक्शन में और सेम मीडियम के अंदर ट्रेवल करेंगी तो वो जहां जहां पे मिलेंगी वहां पे हम वो जो फिनोमेना होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बीट्स। डेफिनेशन क्या होगी? द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कि सुपरपोजिशन होगी किन की? दो वेव्स की जिनकी क्या होगी? स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी और ये वेव्स सेम मीडियम में होंगी और सेम डायरेक्शन के अंदर होंगी। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं बीट्स। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के ऊपर 269 टू 272 पेज के ऊपर ये वाली कंस्ट्रक्शन है सारी और ये सारी डिटेल है। हम देखते हैं बेसिकली वो इस एग्जांपल से आपको कैसे समझाना चाह रहे हैं। सो ये है फिगर आपकी बुक पे 8.17। इसके अंदर आप लोग देखें तो कुछ डिफरेंट टाइम्स के ऊपर ट्यूनिंग फॉक्स जो हैं वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं और इन ट्यूनिंग फॉक्स से हम लोग क्या करें बेसिकली वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस करवा रहे हैं और उनकी वाइब्रेशन की वजह से हम लोग देखते हैं कि किस किस पॉइंट के ऊपर क्या प्रोड्यूस होती हैं, बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। स्टूडेंट्स, हम कर क्या रहे हैं कि हमने दो ट्यूनिंग फॉक्स लिए हुए हैं। एक ट्यूनिंग फॉक्स जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 256 वाइब्रेशन, यानी कि वो क्या कर रहा है 256 वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। उसी के साथ जो ट्यूनिंग फॉक्स दूसरा लिया है हमने वो प्रोड्यूस करेगा 254 वाइब्रेशंस। कितनी? 254 वाइब्रेशंस क्या कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें स्टूडेंट देखें तो स्लाइड डिफरेंट है किसका? फ्रीक्वेंसी का। इसमें 256 है और इसमें कितनी वाइब्रेशंस है? 254। अब जब दोनों ये ट्यूनिंग फॉक्स क्या करेंगे? वाइब्रेट कर रहे होंगे तो वाइब्रेशन की वजह से आपको पता है क्या प्रोड्यूस होंगी? वेव्स प्रोड्यूस होंगी। वो जो वेव्स हैं वो क्या कर रही हैं? सेम डायरेक्शन में। ये जो ऊपर एरो नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये नजर आ रहा है कि सेम डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है? मूव कर रही है। अब इन ट्यूनिंग फॉक्स से सेम डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि ये ट्यूनिंग फॉक्स अगर यहाँ पे वाइब्रेट करें तो इस जगह पे, यानी यहाँ पे अगर मैं खड़ा होता हूँ तो मैं ऑब्जर्वर हूं इनके लिए, तो मेरे कान तक जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो साउंड सेम डिस्टेंस पे है दोनों ट्यूनिंग फॉक्स। तो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट फिनोमिना उसको क्या होंगे? सुनाई देंगे। क्या होगा कि हमने यहाँ पे टाइम लिया हुआ है 0 सेकंड, यानी कि इनिशियली जो जब हमने इनको क्या किया? डिस्टर्ब किया, तो इसने 256 वाइब्रेशन प्रोड्यूस की। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 254। अब अगर इसी टाइम का 1/4 पार्ट हो, यानी कि कितना? चौथा हिस्सा टाइम का जब पास हुआ है, तो उस वक्त जो वाइब्रेशंस होंगी वो कितनी होंगी? 64। यानी कि 254 का जो फोर्थ पार्ट है डिवाइड बाय 4 करें कितना आता है? 64। यानी कि अब जब 1/4 सेकंड टाइम पास हुआ है टोटल टाइम टी का, या 1 सेकंड का कह देते हैं, 1 सेकंड का फोर्थ पार्ट, तो उस वक्त जो वाइब्रेशन होंगी वो कितनी होंगी? 64। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 64 वाइब्रेशन। चूंकि ये थोड़ा सा हमने चेंज एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया हुआ, हम कहते हैं कि इसके ऊपर हमने वैक्स लगाया हुआ है, तो इसकी वजह से ये इसकी वाइब्रेशंस क्या होगी? इस टाइम के अंदर डिक्रीज हो गई। 254 थी तो इसे डिक्रीज हो गई है। कितनी हो गई है? 63.5। ये 63.5 क्या है बेसिकली? इसका क्या है?
फोर्थ पार्ट यानी चौथा हिस्सा इसका कितना बन रहा है 63.5 या 63 इंटू 1/2 भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है कि यहाँ पे वाइब्रेशन चेंज होगी है। अब अगर इसमें हम लोग देखें तो जब ट्यूनिंग फॉर्क ये वाला वाइब्रेट किया है तो इसने क्या प्रोड्यूस की है, इसने कंप्रेशन प्रोड्यूस की है। इसने ऑब्जर्वर तक के लिए यहां से जो प्रोड्यूस होकर ऑब्जर्वर तक आई है ना वो क्या प्रोड्यूस किए, कंप्रेशन वाली फिनोमिना यहां पे होगा, कंप्रेशन हुई। इसके अंदर भी इनिशियली क्या हुई, कंप्रेशन हुई। क्या हुई, कंप्रेशन हुई। तो जब कंप्रेशन होती है तो आपको पता है दोनों कंप्रेशन जब सुपरपोज होती हैं तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि इसकी कंप्रेशन जब सुपरपोज हो जाएंगे तो आपके कानों के अंदर एक लाउड साउंड जो वो क्या होगा, आपको सुनने को मिलेगा। इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है कि इसका जो फोर्थ पार्ट है 64 वाइब्रेशन, ये अभी भी क्या कर रहा है, इसने इस पॉइंट के ऊपर कंप्रेशन जो है वो आपके कानों तक पहुंची है, या जहां पे सुपरपोजिशन हुई है वो कंप्रेशन है। इसका जो ये वाला टाइम है 63.5, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि ये थोड़ा सा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसका हमने ऊपर वैक्स इसके ऊपर हमने यूज किया हुआ है, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब इसने कंप्रेशन नहीं, इसने क्या किया, रेयरफेक्शन जो है वो क्या की, प्रोड्यूस की, या रेयरफेक्शन जो है वो इस कंप्रेशन के साथ क्या हो रही है, सुपरपोज हो रही है। कौन से टाइम पे, 1/4 पार्ट यानी 1 सेकंड का 1/4 पार्ट टाइम जब गुजरा है तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आपस में क्या हुई है, सुपरपोज हुई है। जब एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन सुपरपोज होती है तो वहां पे क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। फिर हमने कहा हुआ कि टाइम जब 1/2 सेकंड यानी टोटल टाइम का जो हाफ है, उस हाफ में देखें तो ये 256 है, तो उसको हाफ करें तो 128 बनता है। तो 128 वाइब्रेशन किसकी है, इसकी है, पहले ट्यूनिंग फॉर्क की, और जो बी वाला है उसकी फोर्थ पार्ट है और उसका हाफ पार्ट जो 127 वाइब्रेशन हम लोग कह रहे हैं। तो इसमें क्या है, डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें दोबारा से ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कंप्रेशन, और ये इसका कौन सी इसकी भी क्या होंगी, कंप्रेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, स्लाइट डिफरेंस था और कंप्रेशन थी। तो ये क्या हुई, कंप्रेशन हुई। एक कंप्रेशन और एक कंप्रेशन दोनों जब मिलेंगे, सुपरपोज होंगे, तो आपको एक यहाँ पे लाउड साउंड सुनाई देगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसका 3/4 पार्ट यानी कि ये वाला 75% जो है उसमें से जब गुजर गया तो उस वक्त जो आपके पास जो वाइब्रेशंस होंगी वो होंगी 179, यानी कि 75% टाइम गुजर गया, उसके बाद जो अगला टाइम है जिसको 3/4 सेकंड कह रहे हैं, इस वक्त इसकी वाइब्रेशन 179 है। इसको अगर डिवाइड करें तो 179 ही आएगा, और इसको भी अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोबारा इसकी कंप्रेशन है और इसकी क्या आ रही है, रेयरफेक्शन आ रही है। कंप्रेशन रेयरफेक्शन होंगी तो वहां पे क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आपको वहां पे एक फेड साउंड सुनने को मिलेगा, ये साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, टाइम जब 1 सेकंड कंप्लीट होगा तो 256 टोटल वाइब्रेशन जो है वो क्या करेंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, और इसकी 254 जो स्टार्ट में लिखा हुआ था 254 वाइब्रेशन जो है वो क्या होंगी, प्रोड्यूस हो जाएंगी। इसमें क्या होगा कि दोबारा से कंप्रेशन रेयरफेक्शन से क्या कर रही होगी, सुपरपोज हो रही होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक लाउड साउंड सुनने को मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो इन तमाम केसेस में 1, 2, 3, 4 और 5 केसेस के अंदर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। वो सेम दो वेव्स बार बार क्या कर रही हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। जहां जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे आपको लाउड साउंड सुनने को मिलेगा, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे आपको एक फेंट साउंड सुनने को मिलेगा। ये स्टूडेंट्स हमने डायग्राम से बताया हुआ है कि ये फर्स्ट वेव है आपकी, ये वेव 1 है, और ये वेव 2 है आपकी। इन दो वेव्स को हम लोग डिस्कस करें। अब हम इन डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क एग्जांपल बताई है उसको कैसे हम लोग यहाँ पे डायग्राम से शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये वो वेव हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैं कहता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी 8 वेव जो है वो हमने इसके अंदर क्या की है, वाइब्रेशन जो है वो ड्रॉ की हुई है, और इसकी कितनी की है, सेम उसी टाइम के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो स्लाइड डिफरेंस है किसका, फ्रीक्वेंसी का, जो यहाँ पे हमने स्लाइड डिफरेंस शो भी किया हुआ था। इसमें कितनी 8 है और इसमें कितनी है 9 वाइब्रेशन जो है वो हमने शो की हुई है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि स्टार्ट के अंदर ये जो हमने एग्जांपल बताई है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका क्रस्ट जो है वो क्रस्ट के साथ मिल रहा है, इसका ट्रफ के साथ मिल रहा है। जब क्रस्ट और ट्रफ दोनों एग्जैक्टली मिलेंगे, अच्छा इस केस की जो नीचे डायग्राम बनी हुई है उसमें एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें तो ये एग्जैक्टली ट्रफ क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट ट्रफ के ऊपर नहीं है।
अगर मैं यूं ड्रॉ करूं तो इसको देखें, अगर ये इसका क्रस्ट है तो क्रस्ट की शायद एग्जैक्टली इसके ऊपर से नहीं गुजरेगा, यूं है कुछ। तो ये देखें तो ये एग्जैक्टली तो इसके क्रस्ट के ऊपर नहीं फॉल किया, लेकिन इस क्रस्ट के बहुत करीब जो है वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर फॉल कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से आपको ये यहाँ पे कुछ इस तरह का एक डायग्राम शो हो रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अगर थोड़ा टाइम गुजरेगा तो आप लोग देखिए आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वेव एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ क्या कर रही होंगी, सुपरपोज हो रही होगी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कौन सी दो वेव्स हैं जो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फॉल कर रही हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि ये वाली जो वेव है ये एग्जैक्टली इसके नीचे आ जाती है, ऐसे, ये ऐसे। तो इसका जो क्रस्ट है वो क्रस्ट के ऊपर और इसका ट्रफ जो है वो इसी के ट्रफ के नीचे होगा। तो ये आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है जिसमें सबसे हाई नोट आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली क्रस्ट ने क्रस्ट के ऊपर फॉल किया है, ट्रफ ने ट्रफ के ऊपर फॉल किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या हुई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। इसके बाद क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता फिर से क्या होगा, एग्जैक्टली क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल नहीं करेगा, ट्रफ ट्रफ के ऊपर नहीं होगा, तो एग्जैक्टली आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होगा, साउंड यहाँ से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक पॉइंट आएगा यहाँ पे शायद आपको साउंड सुनाई ना दे। ये कब नहीं सुनाई देगा, जब आपका एग्जैक्टली एक क्रस्ट कंप्लीट ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं ये वाला कह देते हैं, ये इसका क्रस्ट जो है वो इसके ट्रफ के ऊपर एग्जैक्टली एक सेम टाइम के ऊपर यहाँ पे फॉल कर रहा है, यानी ये एग्जांपल है। फर्स्ट में क्या था, कंप्रेशन और कंप्रेशन दोनों मिल रही थी, तो हमने क्या कहा, यानी कि ये वाली, ये कंप्रेशन यानी क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है, तो ये वाला केस ये वाला है। तो यहाँ पे क्या हुई, इंटरफेरेंस हुई, जो कि क्या थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी। इसमें हमने कहा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है, तो ये एक इसकी कंप्रेशन यानी कि क्रस्ट है और इसका ट्रफ जो है वो मिल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको एक फेंट साउंड जो है वो सुनने को मिलेगा। या ऐसा होगा कि यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली अगर ये क्रस्ट और ट्रफ जो है वो एक दूसरे के ऊपर फॉल करेंगे। स्टूडेंट्स ऐसे अगर आप लोग देखते रहे आगे, तो ये ऐसे ही एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये किसकी एग्जांपल है, ये म्यूजिक की एग्जांपल है। म्यूजिक में क्या होता है, कभी आप सुनते हैं एक लाउड साउंड जो है वो आपको सुनने को मिलता है, कभी एक फेंट साउंड होता है। उसमें क्या होता है, उसमें बीट्स का फिनोमेना ही बेसिकली होता है। तो उसमें क्या होता है, कभी आपको ऊंची साउंड सुनने को मिलेगी, कभी आपको उसमें क्या होगी, कम साउंड सुनने को मिलेगी, तो इसको हम लोग कहते हैं बीट्स। स्टूडेंट्स बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कहते हैं डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये जो दो साउंड्स प्रोड्यूस किए ना, इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, बीट्स फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी को आमतौर पे हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, F1 माइनस F2, यानी कि ये हमने क्या फाइंड किया है, डिफरेंस फाइंड किया। F1 को हमने पहले लिखा क्योंकि हमने कहा था इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, तो F1 माइनस F2 है। स्टूडेंट्स आपको पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन होता है, उसकी जगह हमने लिख दिया 1/t। ये टी क्या है, बेसिकली पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ बीट। ये क्या है आपके पास, टाइम पीरियड ऑफ बीट। बीट का जो है वो टाइम पीरियड है। अब स्टूडेंट्स यूजेस कि बीट्स यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं। स्टूडेंट्स बीट्स के यूजेस हैं अननोन फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बीट्स का इस्तेमाल करते हैं। अननोन फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने के लिए हम इन बीट्स को यूज करते हैं। इसके बाद है ट्यूनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स को उनकी ट्यूनिंग करने के लिए, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनकी ट्यूनिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं बीट्स को। इसके अलावा ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग, यानी कि डिफरेंट जो म्यूजिक इफेक्ट्स होते हैं उनको जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन बीट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारा बीट्स का टॉपिक। इसके अंदर हमने इस एग्जांपल के थ्रू देखा है कि जब हम दो ट्यूनिंग फॉक्स को वाइब्रेट करवाते हैं तो वाइब्रेशन के बाद उनकी जो स्लाइट डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का, उसकी वजह से आपको डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट जो है वो साउंड सुनने को मिलेगा। कभी आपको लाउड साउंड, कभी आपको फेंट साउंड सुनने को मिलता है। तो ये जो साउंड का डिफरेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारा दूसरा सुपरपोजिशन का जो इसकी आगे हमने एप्लीकेशन देखी है, बीट्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस करेंगे, जो कि इसकी थर्ड एप्लीकेशन होगी। फ्रेंड्स इस टॉपिक में अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।